वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुनीर अजीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ HTML। और आज हम HTML में देखेंगे कि किस तरह से लिस्ट क्रिएट की जाती है। तीन तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट और तीसरी होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू नोटपैड की फाइल ले लेते हैं। आप जिस तरह से देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ आपको प्रीवियस वर्क नज़र आ रहा है जो कि हमने पिछली 2-3 क्लासों के अंदर पढ़ा है। तो हम यहाँ पे आज नए सिरे से काम करेंगे एक न्यू फाइल लेके। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी HTML का टैग ओपन किया, HTML का टैग क्लोज किया, उसके बाद हेड को क्लोज किया, फिर उसके बाद बॉडी और बॉडी का टैग मैंने क्लोज कर दिया। फिर हेड के अंदर हम टाइटल दे देंगे, और टाइटल में हम लिखेंगे ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो ये है हमारी आज की क्लास, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। सेव करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको लिस्ट डॉट HTML, और हम अपनी उसी वेब डिज़ाइन की क्लास के फोल्डर में जाके लिस्ट डॉट HTML की एक्सटेंशन लगा के इसको हम कर देंगे सेव। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये फाइल आ जाएगी। मैं जैसे इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट का टाइटल शो हो रहा है। ठीक, तो ये पिछला वर्क था, इसको हम क्लोज कर देते हैं। आज हम काम करेंगे इस पे। यहाँ पर आके सबसे पहले हम बॉडी में काम करते हैं। तो ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए हम जो टैग लगाएंगे वो होगा OL, यानी ऑर्डर लिस्ट, और स्लैश के साथ OL को हम कर देंगे क्लोज। और यहाँ पे फिर हम लिस्ट बनाना शुरू करेंगे LI का मतलब लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम स्लैश LI क्लोज। तो लिस्ट आइटम जो भी होगा हम वो यहाँ पे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंडे। फिर यहाँ पे हम लिस्ट का दूसरा आइटम लिखते हैं ट्यूसडे। फिर लिस्ट आइटम का तीसरा जो आइटम होगा वेडनेसडे। लिस्ट का चौथा आइटम होगा थर्सडे। फिर एक और LI, फ्राइडे। और इसी तरह से अगला लिस्ट आइटम होगा सैटरडे। और लास्ट जो लिस्ट आइटम होगा वो होगा संडे। इसको मैंने सेव कर दिया है कंट्रोल S से। यहाँ आते हैं और मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखें आपको यहाँ पे एक लिस्ट नजर आ रही है, लिस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ये लिस्ट के अंदर कितने आइटम है? नंबर ऑफ आइटम्स हैं 7। तो ये कहलाती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है ये भी हम देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट के लिए जिस तरह से हमने लिखा OL, इसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लिखेंगे UL। तो हम एक हेडिंग भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा फॉर्मेट हो जाए। हम यहाँ पे लिखते हैं H2, और यहाँ पे हम H2 की हेडिंग को कर देते हैं क्लोज, और बीच में ऑर्डर लिस्ट। सेव किया, ये हो गई मेरी ऑर्डर लिस्ट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और हेडिंग लगाता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट। ये एक मेरी हेडिंग हो गई। अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए वही होगा तरीका कि UL का टैग लगाया, स्लैश के साथ UL का टैग मैंने क्लोज किया।
अनऑर्डर लिस्ट और अब इसके अंदर लिस्ट के आइटम LI और फिर LI क्लोज, और यहां पे हम कर लेते हैं सेम चीज कर लेते हैं मंडे, और मैं इसी को चाहूं तो कॉपी पेस्ट करके यहां पे पेस्ट कर सकता हूं। तो यहां पे देखें, यहां पे भी वही नंबर ऑफ डेज हैं जो वीक में होते हैं और यहां पर भी वही नंबर ऑफ डेज हैं जो वीक में होते हैं। फर्क दोनों में यह है कि यहां पे काउंटिंग चल रही है और यहां पे बुलेट्स नजर आ रहे हैं, आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट की जो एक सिंपल डिफरेंस होता है वो यही होता है कि ऑर्डर लिस्ट हमेशा वो लिस्ट होती है जिसमें आप किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट वो होती है कि जिसके अंदर आप काउंट नहीं करते, सिर्फ आइटम को मेंशन करते हैं। तो ये फर्क होता है दोनों में, ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लगानी है, कहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लगानी है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर वर्क कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट मेंशन करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।